उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। कानपुर की अखिलेश दुबे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। मामला तब शुरू हुआ था जब ऑपरेशन महाकाल के चलते कानपुर पुलिस ने अखिलेश दुबे को भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे रेप के मुकदमे में फंसाने के मामले में रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया था। अखिलेश दुबे पेशे से वकील हैं और चर्चा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी पुलिस को किसी भी बड़े मामले में मदद चाहिए होती है तो वो अखिलेश दुबे के पास ही आता है। चर्चा इस बात की भी है कि चाहे अतीक हत्याकांड हो, चाहे विकास दुबे या फिर संभल में पुलिस की कार्रवाई, इन सभी बड़े मामलों की स्क्रिप्ट अखिलेश दुबे ने कानपुर में बैठकर लिखी है। बोलबाला इतना है कि कई 100 आईपीएस उन्हें भैया कहते हुए थकते नहीं हैं। दरअसल कानपुर पुलिस को बीते दिनों अखिलेश दुबे के खिलाफ कई शिकायतें मिली। मिश्रित से सांसद अशोक रावत और प्रदेश के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिखी थी और वो सारी चिट्ठियां अखिलेश दुबे पर कार्रवाई करने की मांग की थी और उसके काले कारनामों का हवाला देते हुए ये सारी चिट्ठियां लिखी गई थी। इसमें लगभग 100 एप्लीकेशन अखिलेश दुबे के खिलाफ आई थी। इसमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी नेता रवि सतीजा का था, जिस पर आरोप है कि अखिलेश दुबे ने एक झूठे रेप के मुकदमे में उन्हें फंसाकर जेल भिजवा दिया। मुकदमे में अपना नाम हटवाने के लिए उनसे रंगदारी मांगी गई, जो उन्होंने नहीं दी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। जेल से बाहर आने के बाद रवि सतीजा मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं तक दौड़े, जिसके बाद आखिरकार जांच होने के बाद अखिलेश दुबे पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें साफ हुआ कि अखिलेश दुबे ने फर्जी एफआईआर कराई थी। दुबे का प्रोफाइल देखते हुए और पूरी आईपीएस लॉबी से घर जोड़कर चलते हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बनाते हुए सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की। दुबे को बड़ा माफिया बताते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर ये पूरे मामले की ढंग से जांच हो जाएगी तो सरकार पलट जाएगी। ऐसा उन्होंने हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। पार्टी के विधायक कानपुर से उन्हें जेल भेज दिया और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी, जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है। कानपुर पुलिस ने जिन मुकदमों में जांच की तो पता चला कि ऐसे कई पुलिस वाले और कई अधिकारी सिंडिकेट बनाकर दुबे की मदद कर रहे थे, जिसके दम पर दुबे ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कब्जाई हुई। फिलहाल पुलिस ने तैनात रहे 3 सीयू विकास पांडे, संतोष कुमार और ऋषिकांत शुक्ला को नोटिस भी भेजा। जांच में पता चला कि ये लोग दुबे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर भी थे। इसी बीच कानपुर विकास प्राधिकरण ने दुबे ने जो संपत्तियां कब्जाई थी उनको सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि गौर इस तरफ है कि 15 अगस्त के बाद से पुलिस दुबे के खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया है पुलिस ने, और पूरी कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। तो यहाँ पर एक और कानपुर की पुलिस है जो ऑपरेशन महाकाल चला रही थी और इस
ऑपरेशन को चलाने वाले कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार थे, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि अखिलेश दुबे का जो नेटवर्क है उसके चलते उनका ट्रांसफ़र तक करा दिया गया। फिर बाद में अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं पर अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश दुबे के मामले में अगर जांच हो जाती है तो सरकार तक गिर जाएगी। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।